युवा राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी के द्वारा संपूर्ण क्रांति दिवस पर जिला मुख्यालय के सामने एक दिवसीय महाधरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नई शिक्षा नीति, बढ़ती महंगाई के विरोध में एवं जातीय जनगणना की मांग को लेकर युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। युवा जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण यादव की अध्यक्षता एवं उमेश राम के संचालन में सभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राम कुमार यादव ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने एक आधुनिक भारत की कल्पना की थी, पर यह तभी संभव है जब हजारों वर्षों से चले आ रहे जातिवाद भेदभाव को खत्म किया जाए। सूचना क्रांति के युग में जनसंख्या का डॉक्यूमेंटेशन और कैटेगराइजेशन अत्यंत जरूरी होता है, तभी आधुनिक समाज को तीव्र गति से विकसित किया जा सकता है। जैसे कि हमें मालूम है कि जाति एक महत्वपूर्ण कारक है जो मनुष्य को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर पहचान देता है। इसी कारणवश जातिगत आंकड़े को पब्लिक नहीं किया जा रहा ताकि सामंतवादी वर्चस्व बना रहे। पिछले 90 वर्षों से जाति जनगणना नहीं की गई है। युवा राजद के राष्ट्रीय सचिव संतोष यादव ने कहा कि जिस नीति और नियत से केंद्र सरकार काम कर रही है, उससे यह कहा जा सकता है कि जनता को छलावा दे रहे हैं। सरकार में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिए अनेक स्ट्रक्चरल और मॉनेटरी रिफॉर्म किए हैं ताकि संरचनात्मक सुधार किए जा सके, ताकि पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई के क्षेत्र में चौमुखी विकास हो। पर पिछले 9 साल में सरकार ने जो संरचनात्मक सुधार किए हैं उससे लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, कृषि योजना हो, नियंत्रण मुक्त ईंधन की कीमत हो या फिर आवश्यक वस्तु अधिनियम। इन सुधारों से लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है और कमर तोड़ महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। युवा जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में कायाकल्प करने की सरकार की योजना है, ताकि भारत एक आत्मनिर्भर देश बन सके और आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सके। यह संभव तभी है जब नई शिक्षा नीति संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ गुणात्मक शिक्षा का प्रजातांत्रिक करे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य अपने दायित्व के पीछे हट रही है। पिछले 34 साल के बाद आई नई शिक्षा नीति अपने लक्ष्य को प्राप्ति तभी कर सकती है जब सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल डिवाइस की खाई को पाटा जा सके। नई शिक्षा नीति में ग्रेडेड ऑटोनॉमी ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बड़े सुधार के रूप में लाया गया है, जो एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षा संस्थानों को वित्त पोषण संस्थान के लोन लेने की बात कही गई है। जब कॉलेज और विश्वविद्यालय लोन लेंगे तो चुकाएंगे कैसे? या तो छात्रों की फीस में बेतहाशा वृद्धि होगी या फिर वे नॉन परफॉर्मिंग एक्ट की तरह बिक जाएंगे। इन परिस्थितियों में कोई भी समझ सकता है कि गरीब बच्चे और भी हाशिए पर चले जाएंगे। राजद जिला अध्यक्ष वीर बहादुर राय ने कहा कि जाति जनगणना को बिहार विधानसभा ने पारित किया है। बिहार सरकार ने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं कराती है तो उस परिस्थिति में बिहार सरकार अपने पैसे से जाति जनगणना कराएगी। आज की परिस्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट को बताया है कि वह जाति जनगणना नहीं कराएगा। वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार ने जाति आधारित गणना करवा रहे हैं तो कुछ लोग न्यायालय में चल गए हैं। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने कहा कि जब हम कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को देखते हैं तो पाते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में स्ट्रक्चरल और मॉनेटरी रिफॉर्म पॉलिसी का व्यापक असर देखने को मिला है। इस कारणवश आज जनता को महंगाई और बेरोजगारी ने अपने चक्रव्यूह में फांस लिया है। प्राइवेट और गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखे तो पाते हैं कि इस भारी गिरावट आई है, जो 2015 में 7.5%, 2019 में 6% और आज यह घटकर 3% हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट की डिमांड नहीं है, पर इसके बावजूद महंगाई का तांडव दिख रहा है। आमतौर पर जब टोटल डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो तभी महंगाई बढ़ती है, पर यहाँ तो बिना डिमांड के महंगाई दिख रही है। यह सच्चाई विचलित करती है। राजद प्रदेश महासचिव राम बहादुर यादव, राजद के वरिष्ठ नेता राम कुमार यादव, अरुण कुमार चौधरी, राजा कुमार राज, संजय कुमार यादव, राजेश सिंह, धर्मेंद्र यादव, गंगा प्रसाद चौधरी, प्रदीप प्रभाकर त्रिवेणी यादव, रविरंजन राजा, गुलजार अहमद, मिश्री लाल यादव, अमरेंद्र चौरसिया, देव नारायण यादव, राजेंद्र यादव, इस्माइली अनवर, कुंदन कुमार यादव, रमेश यादव, देव कुमार कामत, राजेंद्र यादव, राम वृक्ष यादव, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद अफजल, बैजनाथ यादव, नरेश यादव, राजेंद्र यादव, राम अवतार पासवान, अजीत कुमार, कामेश्वर यादव, शिवशंकर यादव, दीपक कुमार यादव, जयचंद्र कुमार झा, अजीत यादव, चंद्रेश्वर धनकर, मिथिलेश यादव सहित अन्य ने संबोधित किया। नौजवान लोग गोल बंद और नौजवान आज़ादी के बाद में जो हालात है और आपने 74 में देखा था एक में संपूर्ण क्रांति दिवस मना रहे हैं, इसी 5 जून का दिन है और आज उसको यादगार कर रहे हैं हम लोग और उससे भी बदतर स्थिति है।
जयनगर के युवा पार्षद अध्यक्ष अमित कुमार जी, अमित यादव जी की सरकार उससे भी बदतर स्थिति में रखे हुए हैं। महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, विकास नाम का कोई चीज नहीं, केवल घपोसला, केवल बोली में लप पे लप दे रहा है और मामले में किसी मामले में कोई काम नहीं है और महंगाई चरम सीमा पर। क्या लग रहा है सर, नई शिक्षा नीति लागू होने से कहीं न कहीं गरीब शोषित वंचित के जो बच्चे हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा ही नहीं, पड़ गया है। और इसमें जो हम लोग इसीलिए तो बोल रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बाबा ने कहा था कि ये जो मनुवादी व्यवस्था है उसकी पुनरावृत्ति कर रही है ये सरकार RSS के माध्यम से, विश्व हिंदू परिषद के नाम से कई उनकी जो शाखाएं हैं उस शाखाओं के नाम पर उसको वो गांव में जाकर के लोगों को बरकरार करके शिक्षा के बदले में उसको तरह तरह की बात कहा जा रहा है, धर्म की बात का सहारा लेकर के लोगों को बरगलाने की बात कर रही है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इस कार्यक्रम को तोड़ने के लिए तत्पर हो चुका है और गाँव में चल रहा है। महंगाई की जो समस्या है सर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, चावल की समस्या, चावल की रेट हो, दाल की रेट हो, राशन की हो, किरासन की हो, प्रत्येक जो आम जन जो महंगाई है वो दिन प्रतिदिन चरम सीमा पार करे। लेकिन बीजेपी वाले जो बीजेपी की जो सरकार है उनके तो पहले जान लीजिए कि ये सरकार गरीब की सरकार है, ये पूरी पतियों की सरकार होगा, पूंजीपति के हित में जो काम होगा इसी की बात करेंगे। लेकिन बोलने में ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, सबकी भाषा को जन में जाकर के लोगों को बताने का काम किया है, आपकी भारत सरकार जाति जनता को रोकने का काम किया है। आपकी नई शिक्षा नीति से लोगों को क्या नुकसान है ये बात हम लोग बताने का काम किया है। सिलेंडर का कीमत 300-400 रुपया था, आज 1200 रुपया क्यों हो गया है। लोगों में जागरूकता आई है, लोगों ने हम लोग की बात को सुनने का काम किया है और लोगों में उबाल है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार पर जब 2024 के चुनाव में लोग जिताने का काम करेंगे और सरकार को गति सटाने का काम करेंगे। और पेंशन यादव का जो सपना है गरीब के प्रति, गरीब के प्रति, पंचायत के प्रति सपना को हम लोग सरकार करने का काम करेंगे। जनता दल के द्वारा हर जिला मुख्यालय पर धरना का कार्यक्रम किया गया। तेजस्वी यादव, हमारे सम्मानित नेता तेजस्वी यादव और हमारे प्रदेश के जिला अध्यक्ष युवा राजद के राजेश यादव के आह्वान पर ये कार्यक्रम 20 तारीख से और 14 तारीख तक पूरे गांव में पैदल मार्च करके और सारे विषय वस्तु की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का यह हमारा कार्यक्रम था। आज संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ये धरना का कार्यक्रम महंगाई, नई शिक्षा नीति के विरोध में और जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में धरना दिया। ये सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मान लेती है, जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करती है, तब तक युवा राजद, राष्ट्रीय जनता दल का युवा राजद के कार्यकर्ता अनवरत रूप से ये धरना प्रदर्शन का काम करते रहेगा। मैं भूषण यादव, जिला अध्यक्ष युवा राजद समस्त जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हो रहा है मीडिया वाला खड़ा छथिन हम युवा राष्ट्रीय जनता दल के युवा अध्यक्ष भाई भूषण यादव जी दैनिक हम लोग के गार्जियन राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।